बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। चार खबरों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। दो बड़ी खबरें लाहौर हाई कोर्ट से हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत ही गैर मामूली हुक्म जारी किए हैं। एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए गए हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया आमने सामने हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत बड़ा ऑर्डर है कि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जज तैनात कर दिए हैं। वो जज कैसे तैनात हुए, कौन सा अदालती हुक्म था जिस पर अमल किया है लाहौर हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। एक तो इसके हवाले से, और दूसरा हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और सरगोदा के जो पुलिस अफसरान हैं उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई में तलब कर लिया है। वो क्यों तलब किया गया है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज जो सरगोदा के हैं उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उसमें तलबी हुई है तमाम पुलिस अफसरान की। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद के 3 जो हलके हैं उनके ट्राइब्यूनल्स का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब स्टे ग्रांट किया है, लेकिन ये स्टे इतना टेक्निकल है कि ना नया और ना ही पुराना ट्राइब्यूनल काम कर सकेगा। दूसरे लफ्जों में जूं का तू ही मामला जो पड़ा रहेगा और ये मामला ट्राइब्यूनल की समातों के उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे अब जब तक कि ये जो लीगल पोजीशन है, जो कानूनी जंग है, जो इलेक्शन कमीशन और जो पीटीआई के उम्मीदवारों के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय नहीं हो जाती। और चौथा मामला वो है इमरान रियाज केस, जिसमें उनको 1 रोजा फिजिकल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। उस पे जो है वो बात करेंगे कि इमरान रियाज के खिलाफ केस है क्या और क्यों पुलिस ने उनका 1 रोजा फिजिकल रिमांड मंजूर किया है। 4 खबरें हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं और लाहौर हाई कोर्ट से 2 बड़ी खबरें हैं। इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो धांधली हुई या धांधली के जो इल्जामात हैं, मुबैना इल्जामात हैं कि मुबैना तौर पर धांधली हुई, उसमें पीटीआई की एक लंबी लिस्ट है एमपीए और एमएनएस की, खास तौर पर पंजाब में जो एग्रीव्ड है, जो मुतासरा फरीक है, जो चाहते हैं कि उनके केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं और वो जा चुके हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात नहीं हुए। 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 6 जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं कि इनके ये नामजदगियां हैं, इनके नोटिफिकेशन जारी कर दें। ये पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होंगे। इससे कबल 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में कायम थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ नहीं करता। इनसाइड लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के दरमियान अगर कोई खत्तो किताबत हुई है तो वो कभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर 6 नामजदगियों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वो नोटिफिकेशन तो जारी ना हुआ 5 अप्रैल से लेकर 27 मई तक, लेकिन 27 और 27 मई की शाम या 28 मई को जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी जानिब से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है। उस सदारती ऑर्डिनेंस में हुकूमत ये कहती है कि हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं, इख्तियार दे रहे हैं कि वो रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल लगा सकता है, और दूसरा इख्तियार ये कि वो कोई भी ट्रिब्यूनल काम कर रहा हो उससे लेकर दूसरे को दे दे, ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये 2 इख्तियारात उस जो सदारती ऑर्डिनेंस में दिए गए। उसके बाद हमने देखा कि ये मामला जो है वो पहुंचा, तीनों एमएनएज जो इस्लामाबाद के थे वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ अंजुम वकील खान की उस पटिशन में बहुत ही खौफनाक और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया कि एक हाई कोर्ट के जज के हवाले से एक पिटिशन जो उनके सामने आई है, उस पिटिशन के पैराग्राफ F और शायद D या E जो पैराग्राफ हैं, ग्राउंड्स है जो उनकी, उसमें तौहीन अमेज अल्फाज लिखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पिटिशन को टेकअप किया, फौरी तौर पर टेकअप किया। 3 को जो है वो टेकअप किया, 4 के लिए नोटिस, 6 के लिए 7, 8 करके 10 को फैसला जो है वो सुना दिया और ये कहा कि ट्रांसफर कर रहे हैं। और जस्टिस जहांगीरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गोया ये कहा
कि वो काबिल नहीं है, वो कानून नहीं जानते, वो इख्तियार नहीं जानते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार क्या होता है, इलेक्शन एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो ये चीजें डाल के इलेक्शन कमीशन ने उस सारे मामले को उड़ा के रख दिया। और उसके बाद ये मामला जो है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो 6 जजेस थे उसके हवाले से सलमान अकरम राजा ने एक पिटीशन फाइल की कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनकी नामजदगी के हवाले से कि वो अगर नामजद कर दें तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो उनके नोटिफिकेशन जारी करे। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है और इलेक्शन कमीशन को एक मुकर्ररा तारीख दी कि उस तारीख तक इलेक्शन कमीशन इन 6 जजेस के बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल लगा दिया, एक बावलपुर में, एक रावलपिंडी में जो है वो लगा दिया। लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ट्रिब्यूनल हैं वो तैनात कर दिए हैं और ट्रिब्यूनल के नाम भी जो है वो सामने आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, ये जस्टिस शाहिद करीम के फैसले की रोशनी में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिदायत पर जारी कर दिए गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चौधरी अब्दुल रशीद आबिद, उन्होंने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शाहिद करीम गुजरावाला, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन की इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तें सुनेंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल फैसलाबाद, झंग समेत दीगर शहरों की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जस्टिस अनवार हुसैन लाहौर की इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर कसूर शेखुपुरा ननकाना साहब की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जस्टिस आसिम हफीज रावलपिंडी बेंच में दरखास्तें सुनेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस रहील कामरान मुल्तान बेंच में दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जस्टिस मिर्जा वकास बहावलपुर बेंच में दरखास्तों पर समाअत करेंगे। दूसरे लफ्जों में रावलपिंडी में जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा, उनको तैनात किया था जो इलेक्शन कमीशन ने, वो नोटिफिकेशन तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। और दूसरी जानिब बहावलपुर में भी उन्होंने एक जो है वो जज तैनात किए थे। अब बज़ाहिर उस नोटिफिकेशन जो है 7 जून का नोटिफिकेशन उस पर स्टे हो चुका है, अब उस पर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल जो है वो तैनात कर दिए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखेंगे आपके आइंदा आने वाले दिनों में एक कानूनी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है और हो सकती है हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। इसके अलावा एक तो ये मामला था लाहौर हाई कोर्ट का, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट का मामला कि लाहौर हाई कोर्ट में ATC जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कुछ नुकात जो है वो अदालत के सामने रखे और अदालत को पॉइंट आउट किया कि किस तरह उनमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। और उसके तनाजुर में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा खत लिखा। इस पर ये जो है वो ये कहा उन्होंने कि उनकी अदालत के बाहर फायरिंग हुई, उनकी अदालत के को जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस वाक़े का नोटिस लें और चीफ जस्टिस उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करें। ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जो है वो उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। उसमें इन्फ्लुएंस, मुदाखलत और ये जो मामला है कि ये फायरिंग का वाकया, फिर रोकना, फिर आपने 2 दिन पहले सुना होगा उमर अयूब जो है उनको रोका गया, तो उन्होंने बड़ी अहम केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो उस तनाजुर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इसमें IG पंजाब, RPO सरगोदा कल रिकॉर्ड समेत उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जाती हैसियत में तलब कर लिया है। मलक शहजाद अहमद ने ये जो है वो जज जो थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मोहम्मद अब्बास, उनके खत लिखने पर यह तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू की है और इस ATC सरगोदा के जज ने अपनी अदालत में होने वाले नाखुशगवार वाकया से मुतल्लिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये कल देखेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या करते हैं। और दूसरा जो ट्रिब्यूनल तैनाती वाला मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस्लामाबाद के 3 जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तीनों में दरखास्तें हैं। एक है शुएब शहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, उन तीनों की दरखास्तें हैं और तीनों MNAs हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के एक हैं तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, राजा खुरम नवाज, उनके खिलाफ ये दरखास्तें हैं।
ये दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के तीनों उम्मीदवार हैं उनकी दरखास्तें ये हैं कि एक तो जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया उस सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए, और दूसरी जो दरखास्त है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दिया जाए। तीसरी दरखास्त ये है कि 7 जून को जो जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा और एक भावलपुर के जज का नोटिफिकेशन हुआ है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये दरखास्त है उनकी। इस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से जो है वो 3 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। एक तो उन्होंने जो कंटेंशंस हैं वो लिखी हैं, लेकिन इसी के साथ ही एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो ट्राइब्यूनल है इस्लामाबाद के 3 हलकों का उनको उसको कार्रवाई से रोक दिया है। अब 7 जून का जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये ट्राइब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा का ये तैनात हुआ था उसको तो अदालत ने कार्रवाई से जो है वो रोक दिया है, लेकिन जो 10 जून का फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल नहीं किया। तो इससे बज़ाहिर एक तासुर यह मिलता है कि ना तो नया ट्राइब्यूनल काम कर सकेगा और ना ही पुराना ट्राइब्यूनल काम कर सकेगा। गोया सारी प्रोसीडिंग जो है वो स्टे हो चुकी हैं कि 24 जून को अब समाअत होनी है या 26 या 28 जून, जब तक ये केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा रहेगा तब तक ये मामला यूं का तू ही रहेगा। मतलब जो तकरीबन 28 या 27 मई को या 29 मई को जो समाअत हुई थी उस समाअत के बाद से ऑनवर्ड अब कोई प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं हो रही। अब नया ट्रिब्यूनल करेगा या पुराना करेगा इसका फेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट तय करेगी। लेकिन इसी के साथ ही अंजुम अकील खान जो है उनको जाती हैसियत में तलब कर लिया है 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि उन्होंने जो कंटेम्प्चुअस तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो ट्रिब्यूनल था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का उनके हवाले से, उसके तनाजुर में उनको कहा गया है कि आप जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हो। ये पिन पॉइंट किया गया था जो फैसल चौधरी हैं, इसके अलावा शोएब शाहीन के वकला हैं, शोएब शाहीन अली बुखारी, उनकी जानिब से बताया गया था अदालत को कि ये कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और कंटेम्प्चुअस लैंग्वेज जो है जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, वो अल्फाज अदालत ने कल पढ़े भी थे, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और बायस और इस किस्म के अल्फाज। बहुत ही खौफनाक जो सिचुएशन है उसमें देखना यह है कि अदालत क्या कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर सकती है, क्योंकि इंदिया गुज़श्ता रोज इसका दिया गया था। तो ये एक तो ये मामला है सारा जिस पर जो है वो आज जो है वो तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। अब तीनों इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है अब अगले जो 24 जून तक कोई कार्रवाई जो है वो किसी किस्म की आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है इमरान रियाज केस। उनको आज लाहौर में पेश किया गया था। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का केस है और उस केस में उनको पेश किया गया। मियां अली इशफाक उनके साथ पेश हुए थे। उन्होंने वहां पे एक तवील आर्गूमेंट्स दिए और ये भी फिर ये खबर आई कि जो उसमें मुद्दई हैं, मुबैना तौर पर मुद्दई जो है उन्होंने शायद ऐसा बयान दिया है कि वो उनको नहीं पता, उनके नाम से ये जो है वो FIR हुई है। लेकिन अदालत जो है लाहौर की जो अदालत है, मुकामी अदालत, उसने 1 दिन का फिजिकल रिमांड देकर पुलिस के हवाले जो है इमरान रियाज को कर दिया है। एक तो इमरान रियाज की वहां पे पेशी थी, दूसरी उनकी एक दरखास्त तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई जिसकी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने करनी है। लेकिन कल को जो समाअत है वो शायद नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो छुट्टी पे हैं और कल जो है वो जुमरात है और फिर फ्राइडे फिर मंडे को ईद है। तो इस वजह से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरखास्त है जो इमरान रियाज की जानिब से जो डिवीजन बेंच के सामने जानी है, उस दरखास्त की समाअत जो है वो इस हफ्ते भी नहीं हो सकेगी, नेक्स्ट वीक में भी नहीं हो सकेगी। फिर जो है वो ऐसे लगता है कि नेक्स्ट मंडे जो है वो उसकी समाअत होगी। कल ये देखना है कि जो इमरान खान के वकला हैं क्या कल अदालत से कोई इस्तदा कर सकते हैं कि उनकी दरखास्त पर समाअत की जाए। अर्जेंसी है क्योंकि अदालत आलिया जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में बेंच ने उनसे एफिडेविट लिया, अंडरटेकिंग उन्होंने दी सेक्रेटरी दाखिला के पास, 10 लाख का शोर्टी बॉन्ड जो है वो दिया और अदालत को यकीन दहानी कराई, सेक्रेटरी दाखिला को यकीन दहानी कराई जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको बुलाएगी तो वो उनके सामने पेश होंगे और वो उसको पैरवी करेंगे। और अदालत के सामने भी उन्होंने ये कहा है कि 8 जुलाई को
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब वो हज से वापस आएंगे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। इस पर भी अदालत के सामने उन्होंने एफिडेविट दिया, बयान अल्फी दिया। अब तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो कल क्या सुनी, अभी बेंच में उनका नाम नहीं आया क्योंकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच के एक मेंबर छुट्टी पे हैं। तो ये देखना है कि कल क्या कोई और बेंच सुनेगा या कोई और बेंच के लिए सदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ये आज की 4 खबरें थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।